नारी जागरण विकास संस्था ने उठाई अवैध नशे के खिलाफ आवाज। गाजियाबाद में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की नई सुविधा पर चर्चा गाजियाबाद। आज नारी जागरण विकास संस्था की टीम आशा भारत न्यूज के माध्यम से रजिस्टर्ड समिति अधिकारी श्री विनीत जैन से मिली, जहां अवैध नशे के व्यापार को लेकर गंभीर चर्चा हुई। इस अवसर पर संस्था की प्रमुख सदस्य एडवोकेट मिनी जैन ने अध्यक्ष लज्जा यादव को बताया कि इस अवैध कारोबार में कुछ देश विरोधी तत्व भी सक्रिय हैं, जो बेखौफ होकर नशे का व्यापार चला रहे हैं। एडवोकेट मिनी जैन ने कहा, इस नशे के बढ़ते कारोबार के पीछे शासन और प्रशासन की लापरवाही भी जिम्मेदार है। यदि सरकार सख्त इच्छा शक्ति दिखाए तो इस पर रोक संभव है। उन्होंने चिंता जताई कि यह नशा अब देश भर में फैल चुका है और युवा पीढ़ी, विशेषकर कॉलेज गोइंग छात्र छात्राएं इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा हेतु यह लड़ाई आवश्यक है और संस्था इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही बैठक में गाजियाबाद में खुले नए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर भी चर्चा हुई। अब तक यह कार्य मेरठ से होता था, जिससे लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब गाजियाबाद, नोएडा और एनसीआर की सोसाइटीज का पंजीकरण मेरठ रोड, गाजियाबाद में स्थित नए कार्यालय से किया जा सकेगा। इससे नागरिकों का समय और श्रम दोनों की बचत होगी। संस्था ने स्पष्ट किया कि वे समाज हित में हर उस कदम का समर्थन करती है जो देश और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। आज आशा भारत न्यूज आए हैं विनीत जैन जी के पास, जो कि सोसाइटी का रजिस्टर्ड गाजियाबाद में है, उसको ये रन कर रहे हैं। पहले मेरठ में था और गाजियाबाद में रन किया है एडवोकेट विनीत जैन जी। तो जैन जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने न्यूज चैनल पर एक प्रोग्राम रखा है कि नशा मुक्त भारत। तो नशा मुक्त भारत हमने रखा इसलिए कि जो अवैध नशे का व्यापार चल रहा है, जी जी, आप भी जान रहे हैं कि अवैध व्यापार कितनी तेजी से चल रहा है, जिसके चलते नौजवान, बच्चे और परिवार टूट रहे हैं। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? लेकिन नशा मुक्ति वाला जो अभियान चल रहा है, ये इस समय इस देश के लिए संपूर्ण संसार की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे देशद्रोही और संसार द्रोही ऐसे लोग हैं जो कि पूरे संसार को नशे के आदि बना देना चाहते हैं। वर्तमान में हम केवल हिंदुस्तान की यदि बात करेंगे तो हिंदुस्तान में कुछ राज्य ऐसे हैं जो नशे से पूरी तरह से युक्त हो चुके हैं और वहां के सारे नौजवान बात को लेकर अपनी जिंदगी खतवा करने में तुले हुए। उसमें कुछ देशद्रोही भी शामिल हैं। और हमारी जो संस्थाएं हैं, जो मैं संस्था का काम करता हूं, जिसमें हम सोसाइटी बनाते हैं, उसमें बहुत सारी सोसाइटी ऐसी जो नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही है। और मेरा मानना यह है कि सरकार यदि हमारी संस्थाओं की सहायता लेकर काम करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी संस्था बिना पैसों के अपनी ताकत से, अपने सहारे से काम करती है। सरकार का यदि सहयोग मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सरकार का जितना काम सरकार कर रही है उससे ज्यादा काम हमारी संस्था कर सकती है। तो आप ये सोचते हैं कि अगर सरकार चाहे तो ये अवैध व्यापार जो है नशे का बंद हो सकता है? अवैध व्यापार से हमारा मतलब ये भी है कि जैसे मोहल्लों में, गलियों में छोटे छोटे बच्चे नशा खरीदते हैं, जैसे अफीम, गांजा, चरस और एक गोली आती है छोटी छोटी, और वो क्या नाम है, उस पे लगा के ब्रेड पे लगा करके सोल्यूशन वगैरह हो जाता है। तो उससे बच्चों का भविष्य इतना खराब हो रहा है कि आने वाले समय में उनका भविष्य क्या होगा? देखिए मैडम, सरकार तो ये चाहती है कि नशा खत्म हो जाए। सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ देशद्रोही लोग चाहते हैं कि नशे से उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ और सहायता मिलती होगी, आर्थिक सहायता होती होगी। तो लेकिन फिर भी सरकार की मंशा और सरकार की जो पॉलिसी है वो नशा को खत्म करने के लिए है। और वर्तमान में सरकार फेल है, पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक फेल है नशा को खत्म करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे एनजीओ की सहायता ले, क्योंकि जो नशा करने वाले हैं ऊपर के लेवल के लोगों के अलावा हमारे बीच में भी लोग बैठे हुए हैं जो कि नशे के लिए छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और हमारा खुद का मानना यह है कि जो लड़कियों के स्कूल हैं, बच्चों के स्कूल है, इंटर कॉलेज तक के स्कूल जो हैं, वहां पर बाहर चाय की दुकान पर और ऐसी पान की दुकान पर, छोटी छोटी दुकानों पर उन्होंने छोटी छोटी गोलियां रख रखी है, बच्चों को देते हैं। और ये नशा एक ऐसा नशा है, एक बार दे दिया तो फिर नशे के आदी हो जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप जैसे लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं शहर के, तो उनका क्या सहयोग रहेगा संस्था के साथ? हमारा तो सहयोग पूरा है। हम पहले भी काम करते रहे और हमारी बहुत सारी संस्थाएं, हमने बहुत सारे रजिस्टर कराई हैं जो नशा मुक्ति के लिए काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि इनके पास आर्थिक सहायता नहीं होती, इसके अलावा जो नशा का काम करते हैं वो लोग बहुत ताकतवर होते हैं।
उनकी चैन इस तरह से जुड़ी होती है, यदि हम उन्हें छेड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से और आम जनता से भी, यदि हम किसी नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं और कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, यदि हम पर कोई आफत आती है, एनजीओ पर कोई आफत आती है, तो सब लोग, आम जनता भी और सरकार, पुलिस भी हमारा सहयोग करे ताकि हम मुखरता से उनका विरोध कर सकें। कितने प्रतिशत ऐसी फैमिली है जो नशे के कारण उनका घर चल नहीं पा रहा है, बर्बाद हो रहा है और महिलाएं परेशान है क्योंकि घर में पति शराब पी के आता है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, और शराब के लिए पैसे जैसे उन्हें तनख्वाह मिलती है वो सबसे पहले शराब की तरफ भागते हैं, दुकान में शराब की दुकान की तरफ भागते हैं। तो उसके लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, परिवार किस तरह से समझ कर रहे हैं? मैडम, नशा शराब का जो है वो तो बहुत आसान नशा है, उसके लिए तो सरकार, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है, तो सरकार खुद ही प्रोत्साहित कर रही है। तो शराब के नशे की बात तो मैं खैर नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन नशे की बात कर रहा हूँ जो कि पूरी तरह से सरकार ने अवैध कर रखी है। हेरोइन का नशा, चरस का नशा, वो खुलेआम बिक रहा है पूरी तरह से अवैध होने के बाद भी। वो नशा एक ऐसा नशा है कि एक बार यदि लत लग जाएगी तो ये छूट नहीं सकती। उन नशों को बंद करने की जरूरत है। शराब का नशा तो सरकार चाहे तो जब चाहे बंद कर दे, जिसे नशे की आदत पड़ गई है वो छूट तो सकता नहीं है। बिहार में बंद कर दिया, आज भी चल रही है शराब। लेकिन शराब का नशा में कहीं ना कहीं सरकार की सहायता, सरकार का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन मैं उन नशों की बात कर रहा हूँ जो नशा पूरे संसार को बर्बाद करने में लगेगा, जो पूरी तरह से अवैध है। इसके बावजूद भी पूरी तरह से खुला नशा बिक रहा है। जब हम जैसे लोग जानते हैं तो पुलिस क्यों नहीं जानती? पुलिस प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? पुलिस प्रशासन को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये नशा उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि पूरे देश की पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और वर्तमान में यदि पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पैसे की वजह से नशे को बढ़ावा देते हैं या उनको संरक्षण देते हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढकर निकाला जाए और उन्हें सख्त से सख्त जो भी उनकी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो करे। और यदि पुलिस सुधर जाती है तो कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगेगी और हमारी जितनी एनजीओ है उनका पूरा सहयोग मिले। लेते नहीं है, यदि वो लेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक सरकार को सहायता मिलेगी। धन्यवाद एडवोकेट जी, धन्यवाद। आपने हमारे आज चैनल को बताया, प्रशासन को बताया कि किस तरह से ये नशा बंद हो सकता है, जो अवैध नशा पूरी तरह से पूरे। मुझे अच्छा लगा और आप आशा को मैं बहुत साधुवाद करता हूँ कि उसने ऐसा मुहिम चला रखी है कि जब नशा पूरे हिंदुस्तान में या जिले में खत्म हो, तो मैं भी आपके लिए साधुवाद। हमारे पुलिस प्रशासन सुधर रहा है तो निश्चित जो नशा जो है ये बंद हो जाएगी। पुलिस प्रशासन को सब मालूम करता सब कुछ है और यह पैसे के अंदर में या कार्य को कराते हैं, इस पर यदि लगाम लगाएंगे तो निश्चित है कि यह बंद हो जाएगा।